मैच तो एक पॉइंट पे पाकिस्तान हार चुका था, लेकिन खुशदिल शाह ने 3 छक्के मार के सिनारियो को बदला और पाकिस्तान को जिताया। पाकिस्तान आज वन द फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज विद द हेल्प ऑफ बाबर आजम्स 100, जो कि एक तरह से लोग अभी भी सेल्फिश कह रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और खुशदिल शाह की बैटिंग। अदरवाइज तो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। सबसे पहले अगर हम नजर डाल लें पाकिस्तान ने क्या क्रिकेट खेली, बॉलिंग से शुरू करते हैं। विल टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग, विल टॉक अबाउट बाबर आजम्स बैटिंग, इमाम उल हक बैटिंग, और कहां पे पाकिस्तान लैग किया, कैसे डिसीजंस हमारे कैप्टन और कोच ने लिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड बनाया है उस पे ना बात करेंगे तो ज्यादती ही होगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करें बाबर आजम के रिकॉर्ड से शुरू करते हैं, फिर बॉलिंग पे आएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिकॉर्ड ये है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में बाबर आजम वो पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 2 बार 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज कर दी हो। 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज 2 बार करने वाले ऑन 2 ओकेजन्स बाबर आजम हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट, इन द 51 ईयर हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बाबर आजम ने किया है। अगर बनाया है, अगले 2 मैचेस में अगर बाबर आजम 2 और सेंचुरीज बना लेते हैं तो बाबर आजम सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाने वाले बैट्समैन भी बन जाएंगे। कमिंग टू द सेकंड थिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग है। पाकिस्तान ने बॉलिंग में स्टार्ट अच्छा किया, शाहीन को विकेट मिली, लेकिन उसके बाद वही मसला, हसन अली दूसरे एंड से बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थे। काउंटी क्रिकेट का स्टैंडर्ड अब यही है कि वहां पे अब आप एक नॉर्मल बॉलर दें तो आपको विकेट्स मिल जाएंगी, बट हसन की फॉर्म अभी भी सही नहीं है, सेट नहीं है, अच्छी नहीं है, और इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। हसन अली फॉर्म इज नॉट अप टू मार्क, और उनकी लाइन लेंथ समझ नहीं आ रही। बट हैविंग सेड दैट, हारिस रऊफ की फॉर्म भी कोई अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की थी, बट हसन ने 68 रन दिए हैं और हारिस ने बेशक 4 विकेट लिए, उनमें से 1 बोल्ड था, बाकी मारते हुए प्लेयर्स आउट हुए हैं, शॉट्स मारते हुए आउट हुए हैं। हसन अली ने एंड में शॉट्स नहीं मारने दी थी, हारिस रऊफ ने रन्स भी ज्यादा दिए, विकेट्स नहीं, बट अगेन 1 विकेट शाई होप की थी, वो 120 और रन्स में थे। एंड देन जब आप इतने रन पे उसके बाद आउट करने का, मेरे ख्याल से अगर ना भी करते तो मैक्सिमम 5 रन ज्यादा होते थे, जो कि मुश्किल हो रहा थी, वो अलग बात है, बट कम भी हो सकते थे, क्योंकि शाय होप जैसी हिटिंग कर सकते हैं, करते हैं। वैसे हिटिंग शायद हमें रोमारियो शेफर्ड उससे बेहतर करते हैं, शायद उससे बेहतर करते हैं रोहमन पावल, तो ये ठीक चीज है, बट उसको साइड पे भी रखे। 3 उनके कैच हुए। अब जो कैच हुआ उनमें उनके कोई खास तो था नहीं, वो तो बैट्समैन ने रिस्क लेना था कि यार हारिस रऊफ आया, मैं रिस्क लेता हूँ, एंड he got out, simple as that। तो ये दोनों बॉलर्स अभी भी एक वीक लिंक है, और अगर इनकी बॉलिंग अच्छी होती तो शायद आज पाकिस्तान अराउंड 280-270 रिस्ट्रिक्ट कर सकता था वेस्ट इंडीज को। तो ये दोनों चीजें तो देखने वाली हैं। फिर बॉलिंग चेंजेस में भी कुछ एतराज थे, बट ओके फाइन, शुदाब अच्छी बॉलिंग और हिज कमबैक, उनकी बॉलिंग को हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और उनकी अप्रिशिएटेबल बॉलिंग भी थी। कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि है पाकिस्तान की बैटिंग। इमाम उल हक ने बैटिंग अच्छी की, अच्छे रन बनाए, बट अगेन लेके नहीं गए, आउट हो गए, 100 भी नहीं कर पाए। यही पॉइंट है कि आप जब सेट होके आउट होते हैं तो वो टीम को एडवांटेज देता है। बाबर भी जैसे 100 करके आउट हो गए, वो टीम को डिसएडवांटेज देता है, वो दूसरी टीम को एडवांटेज देता है। तो बाबर भी अब 100 करके आउट हुआ, उसने किसी तरह पाकिस्तान को एडवांटेज तो नहीं दिया ना, एंड दिस इज इट। क्या आपने देखा उसके बाद खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को मैच जितवाया एक तरह से। तो ये एक बात है जिसको अपना हमारे प्लेयर्स अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, वो सारे ले लेते हैं, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वेयर वी हैव टू इम्प्रूव हाउ टू बिल्ड आवर इनिंग्स। अब बाबर आजम 100 करते हैं, बट बड़ी 100 नहीं करते हैं। एक उनकी 150 आई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके अलावा नहीं आई हुई है। तो दिस इज अ थिंग दैट हैज टू बी लुक्ड अपॉन। बाकी सेल्फिश इनिंग्स तो नहीं कहूँगा मैं, बाबर आजम की वजह से हिसाब से खेल रहे थे, दैट वाज फाइन। 100 आउट का स्ट्राइक रेट इतना ही चाहिए था, 100 का नहीं था बल्कि 100 से थोड़ा ही था। बट अगेन I won't say that selfish actually, क्योंकि उस पर कोई जरूरत नहीं थी छक्के मारने की, उस वक्त आप इनिंग्स को लेके जा रहे थे। बट जिस पॉइंट पे आउट हुआ, उस पॉइंट पे मुझे है कि इस पॉइंट पे बाबर एक्सीलरेट करने का टाइम था, आउट होके चले गए। ये एक बात जिस पे क्रिटिसिज्म बनता है बाबर पे, बट सेल्फिश तो आप नहीं कह सकते हैं, और रैकेट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद खुशदिल शाह के 3 छक्कों ने जैसे पाकिस्तान को जितवाया, वो आप सबने देखा। बट अगेन इमाम इज डेवलपिंग अ रियली गुड प्लेयर, ही नीड्स टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स, बाबर नीड्स टू स्कोर बिग 100s।
इसके ऊपर बस देखने वाली चीज़ है। बाकी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर सेटल्ड है। खुशदिल शाह ने आज बेहतर इनिंग्स खेली, जिससे हमें लगा कि खुशदिल शाह भी इस जगह पे एडजस्ट हो सकते हैं, बट वो बॉल्स लेते हैं। पहले ये नहीं है कि आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए तो 20 रन चाहिए तो खुशदिल शाह के साथ मारने लग जाएंगे। ही टेक्स हिज टाइम एंड देन ही स्टार्ट्स हिटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये भी एक चीज़ है कि एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपको आते साथ ही मारना शुरू कर दे। शदाब ने आज बैटिंग से मायूस किया। मेरे ख्याल से बैटिंग जो मैंने कैप्टनसी की बात की, मोहम्मद हारिस को रिजवान की बात आना चाहिए था। बेशक खुशदिल शाह को आपने भेजा, अच्छा फैसला साबित हुआ, बट अगर रिजवान की बात नहीं तो एटलीस्ट he should have came after the wicket of मोहम्मद रिजवान। तो ये हारिस को अगर आपने सिर्फ फील्डिंग ही लगानी थी मोस्टली, तो क्यों खिलाया फिर? ये तो आपने ऐसी बस लेबल लगाने के लिए हमने हारिस को डेब्यू करवा दिया है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करें, खेल को लाइक करें, शेयर करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।